सेंसस 2027 के अंदर एचएलओ एप्लीकेशन में काम करते समय इन क्वेश्चंस के अंदर व्यक्ति कंफ्यूज्ड है, इन क्वेश्चंस के अंदर गलती कर रहा है और गलतियां होने की संभावनाएं बनी हुई है, और कमेंट बॉक्स के अंदर उनके कमेंट्स भी लगातार मिलते जा रहे हैं साथियों। तो इन क्वेश्चंस को ब्रीफ में देखेंगे कि कहां पर आप मुख्य रूप से गलती कर सकते हैं और क्या आपको सावधानी इसके अंदर रखनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर आप चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको जनगणना से संबंधित सारी समस्याओं के समाधान मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 9 7 10 14 15 24 एंड 25। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। जो पहला क्वेश्चन है वो लाइन नंबर है। लाइन नंबर ये दिखाता है कि आप कौन से नंबर की एंट्रीज कर रहे हैं, कौन से नंबर की एंट्री आप कर रहे हैं वो दिखाता है लाइन नंबर। ये ऑटोमेटिक एप्लीकेशन देता है, ये ऑटोमेटिक दी जाती है एप्लीकेशन के द्वारा, और इसमें आपको किसी प्रकार की छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते हैं। आप एक ही भवन के अंदर 4 एंट्रीज करेंगे तो लाइन नंबर चौथी दिखाएगा आपको चौथे की एंट्री करते समय। ठीक है, चलिए बिल्डिंग नंबर, इसको बहुत ज्यादा सावधानी से आपको देना है, ये नॉन चेंजेबल है। बिल्डिंग नंबर चेंज नहीं होता है, सिंक करने के बाद तो बिल्कुल नहीं होता है। सिंक करने से पहले आपके पास ऑप्शन अवेलेबल रहता है कि आप डिलीट कर सकते हैं एंट्री को। ठीक है, लेकिन बिल्डिंग नंबर बहुत ज्यादा सोच समझ के देना है, बिल्कुल दिमाग को ठिकाने रखते हुए आपको बिल्डिंग नंबर देना है। आप चाहें तो नोटबुक की सहायता ले सकते हैं। बिल्डिंग नंबर बहुत सोच समझ के आपको देना है, बिल्डिंग नंबर में कोई गलती नहीं करनी है। सिंक करने के बाद तो चेंज करना है, कोई ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल नहीं है, चार्ज ऑफिसर लेवल तक भी नहीं है। ठीक है, चलिए सेंसस हाउस नंबर है क्वेश्चन 3 के अंदर। तो आप साथियों एक ही बिल्डिंग के अंदर बहुत सारी एंट्रीज करना चाहें तो रिपीट बटन यूज करें। सेंसस हाउस नंबर के अंदर भी आप रिपीट बटन यूज कर सकते हैं। एक परिसर के अंदर एक से ज्यादा बिल्डिंग्स हो सकती है, एक बिल्डिंग में एक से ज्यादा कम मतलब हाउस सेंसस हाउस हो सकते हैं, एक सेंसस हाउस में एक से ज्यादा कमरे हो सकते हैं, एक कमरे में एक से ज्यादा परिवार हो सकते हैं, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हाउस होल्ड नंबर है, ये ऑटोमेटिकली एप क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर ऑटोमेटिकली दे रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, संस्थागत के मामले में 999 दे रहा है। ठीक है, इसके बाद वाले क्वेश्चन की अगर बात करें, सातवां क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर कोई है इस पूरी स्लाइड के अंदर तो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चंस के मामले में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसमें कितने ऑप्शन अवेलेबल है साथियों। इसके अंदर ऑप्शन नंबर है आपके पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, और उसके बाद में लॉक्ड, और उसके बाद में इंस्टीट्यूशनल। यानी कि अपन कह सकते हैं कि इसके अंदर 12 ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल है। अगर आप पहला ऑप्शन यूज करते हैं यानी कि आवासीय यानी कि रेजिडेंशियल दिखाते हैं तो सारे क्वेश्चंस की आपको एंट्रीज करनी रहेगी। अगर आप ऑप्शन नंबर 2 यूज करते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 यूज करते हैं जिसके अंदर आवास सह अन्य उपयोग रेजिडेंस कम अदर यूज वाला ऑप्शन अगर आप चूज करते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर सारे के सारे डेटा जो है वो डालने पड़ेंगे। सारे के सारे 34 क्वेश्चन की आपको एंट्री करनी पड़ेगी, और इंटर एक्चुअल यूज यानी कि आप वास्तविक उपयोग आपको दर्ज करके 34 क्वेश्चन की एंट्री करनी पड़ेगी। अगर आप ऑप्शन नंबर 2, जैसे आप ऑप्शन नंबर 2 लेते हैं और उस 2 के साथ में अगर आप लॉक्ड दिखा देते हैं कि मकान अभी बंद है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी एंट्री ओवर होगी, उसको बाद में आप जब वो मकान खुल जाए तब भी आप उसकी एंट्री कर सकते हैं। जैसे आप बिल्डिंग नंबर 10 में आप गए, 10 की एंट्री कंप्लीट हो गई, आप 11वीं में गए और 11वीं में अंदर जो मकान है वो बंद मिला आपको, तो आप उसको लॉक कर दें। लॉक करने के बाद में जैसे ही लॉक करेंगे आपसे मोबाइल नंबर पूछेगा, अगर मोबाइल नंबर है तो डाल दें, नहीं है तो आप बिना डाले ही सबमिट कर दें। बाद में जब भी ये मकान खुलेगा आपको इसके अंदर अपडेशन वाले ऑप्शन में जाकर के, अपडेट वाले ऑप्शन में जाकर के वापस इस मकान के अंदर लॉक को आप चेंज करके और उसकी एंट्रीज कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 2 के साथ अगर आप इंस्टीट्यूशनल सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि लास्ट में ऑप्शन मिलेगा, लॉक के पास में ही लास्ट में ऑप्शन मिलेगा, तो आपको क्वेश्चन नंबर 9 10 11 की ओर आपको जो है यहाँ पर एंट्रीज करनी रहेगी, और क्वेश्चन नंबर 9 में ये जो नंबर है वो 999 नंबर दे देगा परिवार का क्रमांक। ठीक है, चलिए तीसरे से लेके 0 तक यानी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर आप 3 4 5 6 7 8 9 यूज करते हैं तो आपको आपकी एंट्री यहीं पे खत्म हो जाएगी, सीधा सा प्रीव्यू आएगा और आपको सबमिट करना है। अगर आप 0 चूज करते हैं तो यहाँ पर मकान वैकेंट यानी कि खाली दिखाया जाएगा, इस दशा में भी आपकी एंट्री यहाँ पर क्या हो जाएगी, ओवर हो जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें साथियों, तो यहाँ पर पूछा जाता है पर्सन्स नॉर्मली लीव। इसमें आपको ध्यान रखना है जो कोई कैंडिडेट है पढ़ाई के लिए बाहर रह रहा है, 6 महीने से रह रहा है, या जॉब के लिए 1 साल से बाहर रह रहा है ना, कभी कभार घर पे मिलने आता है, या विदेश में रह रहा है, विदेश वाले की तो बिल्कुल आपको एंट्री नहीं करनी है। एक परिवार में मान लीजिए आप गए और वहां पर 5 सदस्य मिले और उन्होंने कहा हमारे परिवार में 7 सदस्य हैं, 2 कहाँ हैं, तो 2 वो उदयपुर में रहते हैं। ठीक है, लड़का वहीं पर काम करता है और लड़की पढ़ाई करती है और दोनों वाइफ हस्बैंड वहीं पर रहते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 5 सदस्य ही दिखाने, 7 सदस्य दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये कहते हैं कि यहाँ पर 4 मौजूद है और कहते हैं कि एक कैंडिडेट विदेश में है, तो इसको बिल्कुल आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो जनरली जो उस परिवार में रह रहे हैं उन्हीं लोगों की आपको यहाँ पर एंट्री करनी है। ठीक है, क्वेश्चन 14 जो है साथियों, क्वेश्चन 14 वाला जो आएगा आपका, उसमें स्वामित्व यानी कि ओनरशिप के बारे में बात करेगा। ओनरशिप में आपको क्या करना है साथियों, पहला ऑप्शन तो दिखाता है कि जब खुद का मकान है तो आप ऑप्शन नंबर 1 चूज कर लें। वो किराए पर रह रहा है लेकिन उसका कहीं दूसरी जगह पे मकान है, एक व्यक्ति एक्स जगह पे किराए रह रहा है और उसकी अपन एंट्री करने पहुंचे, लेकिन उसका मकान वाई जगह पे खुद का मकान भी है, तो आप ऑप्शन 2 चूज करेंगे। और अगर वो
एक्स जगह पे रह रहा है और उसका मकान दूसरी जगह पे कहीं है ही नहीं, वो किराए ही रहता है, उसका खुद का मकान कहीं पर भी नहीं है, तो आप ऑप्शन नंबर 3 चूज करें। ऑप्शन नंबर 4 किन के लिए आएगा साथियों? वे लोग जिनका खुद का मकान भी नहीं है और वे लोग जो किराए भी नहीं देते। सरकारी कोई भी कर्मचारी है मान लीजिए, ठीक है, जैसे अपन यूं कह सकते हैं कि छात्रावास में रहने वाले जो लोग हैं मान लीजिए, ठीक है, तो वो खुद वहां पे किराया भी नहीं देते हैं, और जैसे कि फ्री वाला जो हॉस्टल है उसमें रह रहे हैं तो किराया भी नहीं देते हैं, उनका खुद का भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4। पुलिस क्वार्टर के अंदर जो पुलिस वाले लोग रहते हैं वो भैया साथी रहते हैं, तो वो किराया भी नहीं भरते हैं और उनका खुद का भी नहीं, तो ऐसी कंडीशन में आप ऑप्शन नंबर 4 यूज करेंगे। ठीक है साथियों, चलिए 15 नंबर ऑफ रूम्स, इसमें आपको विशेष सावधानी क्या रखनी साथियों, जो आपका लेटरिन है वो चाहे कितना ही बड़ा हो उसको आप कमरों में नहीं गिनेंगे। जो आपका किचन है वो किचन भले ही पास वाले रूम से भी बड़ा है, रूम से भी बड़ा किचन बना रखा है उन्होंने बहुत बड़ा, लेकिन उसको भी आपको रूम्स में नहीं गिनना है। जो कमरे यूज में लिए जा सकते हैं उन्हीं को आप नंबर ऑफ रूम्स गिनेंगे। एक दुकान है, एक छोटे सा मतलब रूम बना रखा है, उसमें व्यक्ति सोता भी है और दुकान भी बना रखी है, नंबर ऑफ रूम्स क्या जाएगा? 0। दो परिवार एक साथ रहते हैं, एक होल टाइप बना रखा है जिसमें दोनों मिलजुल के रहते हैं, तो वो न तो पहले के लिए कमरा है न दूसरे के लिए कमरा है, कमरों की संख्या में क्या डाल देंगे? 0। तो कमरों की संख्या में आपको ये सावधानी रखनी है। अब लास्ट बात आती है क्वेश्चन नंबर 24 और 25 की। साथियों यहां पर 24वां पूछता है अवेलेबिलिटी ऑफ एलपीजी और सीएनजी, और 25वां पूछता है आप मतलब कौन सा जो है ईंधन यूज करते हैं खाना बनाने में, मतलब आप किस ईंधन पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो 24वां क्वेश्चन अगर आपको पूछ रहा है, इसमें आप किसी घर में गए और वहां पर एलपीजी है, मान लीजिए एक परिवार में आप गए, वहां पर एलपीजी सिलेंडर अवेलेबल है, तो यहाँ पर एलपीजी सिलेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना है। एलपीजी सिलेंडर यहाँ किचन के अंदर है, ये किचन से बाहर है लेकिन घर के अंदर है, और ये घर से भी बाहर है और ये खाना नहीं बनता है, तो ये ऑप्शन है आपके पास में। ठीक है, यहाँ पर आपने एलपीजी चूज कर लिया, ठीक है, एलपीजी या सीएनजी यूज कर लिया। अब आपको पता लगा कि यार ये परिवार जो अपना काम करता है खाना वाना पकाने में, ठीक है, तो उसमें मैक्सिमम ये गैस ही यूज करता है, बाकी कोई यूज नहीं करता है, तब आपको जो है 25वें क्वेश्चन के अंदर भी आपको एलपीजी यानी छठा ऑप्शन चूज करना है। लेकिन ग्रामीण एरिया में आप किसी घर में जाते हैं, उस घर की स्थिति ये है कि वो लोग केवल चाय बनाने के लिए गैस यूज कर रहे हैं, है ना, और बाकी खाना बनाना हो गया, कोई और काम हो गया तो साथ में चूल्हा जो है, तो आपने वहां पर पाया कि वो 20% तो गैस का यूज करते हैं और बाकी 80% में वो जो है लकड़ियों का यूज कर रहे हैं। तो आपको फायरवुड वाला ऑप्शन चूज करना है, पहला वाला। ये दिखा रहा है कि आपके एलपीजी सीएनजी अवेलेबल है कि नहीं, घर में कनेक्शन है कि नहीं है, ठीक है, और ये दिखाता है कि मुख्य रूप से जो है आपका ईंधन कौन सा है। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपने फर्स्ट वाले में एलपीजी कर लिया तो सेकंड वाले में एलपीजी करना ही करना है। और 25वें क्वेश्चन में आपको एक ध्यान और रखना है, अगर किसी परिवार में आपको सोलर पैनल मिलता है तो आपको उसका यूज जो है सोलर का ऑप्शन अगर मिलता है तो उसको आपको प्राथमिकता देनी, प्रायोरिटी देनी। ठीक है, यह आपको सावधानी रखनी है। और बस इसी तरीके से जो है आपके एचएलओ एप्लीकेशन की एंट्रीज हो जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि ओटीपी नहीं आ रहे हैं, तो ओटीपी साथियों अगर आपके वहां पर एचएलओ का काम अभी शुरू नहीं हुआ है, ट्रेनिंग फेज चल रही है, तो आपके एचएलओ एप्लीकेशन पर ओटीपी नहीं आएंगे, वो केवल ट्रेनिंग ऐप पर आएंगे। ट्रेनिंग ऐप पे भी वो बैच जो ट्रेनिंग में जा चुका है, जिसको अलग से डमी आईडी पासवर्ड जारी किए जा चुके हैं, उन्हीं लोगों के लिए जो है ओटीपी की सुविधा अभी है, तो अभी आप लोगों को वहां पर नहीं मिलेगा। यही जानकारी थी आज के वीडियो में, मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए चैनल के साथ। पीपल इनमरेशन में भी आपके चैनल काम आएगा। थैंक यू सो मच, बाय।